हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि के डब्ल्यू, के वी ए, के वी ए आर, के डब्ल्यू एच, पावर फैक्टर एंड एच पी क्या है और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लगभग आप सभी ने देखा होगा कि ये पैरामीटर इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर लिखे होते हैं। आप कंफ्यूज होते होंगे कि आखिर ये क्या है और कैसे इन सबको फाइंड आउट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए। गाइज, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, आई एम श्योर यू विल गेट हियर, सो स्टे टिल द एंड ऑफ वीडियो। अभी अपन बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की जिनका अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा पहला है एक्टिव पावर, सेकंड है रिएक्टिव पावर, थर्ड है अपेरेंट पावर, यूनिट क्या होती है और इसको कैसे निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड के लिए, और एचपी मतलब हॉर्स पावर क्या है और इनको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको केवीए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको केवीएआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और अंत में अपन एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें ये सारे अबाव पैरामीटर क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और इनको अपन सोल्व करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, जिससे अपन कंप्लीट इस टॉपिक को समझ पाएंगे। एक्टिव पावर जिसकी यूनिट होती है किलोवाट, ये वही एक्चुअल पावर है जिसका अपने सर्किट में कंजप्शन होता है। जैसे अपन कहते हैं मेरे घर में 5 यूनिट का कंजप्शन होता है पर डे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 यूनिट है ये एक्चुअल पावर या एक्टिव पावर की ही रीडिंग होती है। और सिंगल फेज सर्किट में अगर अपने को एक्टिव पावर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई कोस पाई। यहाँ पे V वोल्टेज है, I करंट है और कोस पाई क्या है, पावर फैक्टर। और यही अपने को 3 फेज सर्किट में कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू √3 वी आई कोस पाई। यहाँ पे V जो है वो लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज नहीं है, और I है लाइन करंट और कोस पाई है पावर फैक्टर। अब अपन बात करेंगे कि जो HP मतलब हॉर्स पावर को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक HP में 746 वाट होते हैं। इसका मतलब है कि अपन जितने HP हो उसको 746 वोट से अपन मल्टीप्लाई कराए तो अपने को किलोवाट की रेटिंग पता कर चल जाएगी। और एक यूनिट को क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर। मतलब कि अगर 1000 वोट का कोई सिस्टम 1 घंटे के लिए कंटिन्यूसली चलता रहे तो वो 1 यूनिट का कंजप्शन करेगा। जैसे मेरे पास एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है पावर 100 वाट, और ये अगर 10 घंटे तक कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये क्या करेगा, 1 यूनिट का कंजप्शन करेगा। तो इसे बोलते हैं यूनिट। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं रिएक्टिव पावर की कि के वी ए आर क्या होती है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर जो होती है वो यूजलेस पावर होती है अपने सर्किट में। मतलब ये ट्रू पावर नहीं होती, ये सोर्स और लोड के बीच में फ्लो होती है। इसको आपको कैसे समझाऊं, जैसे कि एक मोटर है, वो इनिशियली अपन इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे ही बटन प्रेस करते हैं उसके बाद ये कुछ टाइम लेती है अपनी स्टेडी स्टेट कंडीशन तक आने तक, मतलब रनिंग कंडीशन में आने के लिए। तो वो जो टाइम है मैग्नेटाइज होने में, जो इनिशियली टाइम लेती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का मतलब है कि किसी भी मशीन में जो मैग्नेटाइजिंग होने में पावर लगती है उसे रिएक्टिव पावर बोलते हैं। ये सर्किट में होनी तो चाहिए क्योंकि रिएक्टिव पावर होगी तभी अपनी मशीन वर्क करेगी, बट बहुत कम होनी चाहिए। इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ज़्यादा रिएक्टिव पावर होगी तो अपने पावर फैक्टर को लो करेगी और क्या होगा, अपने सर्किट में नॉइज़ भी होगा। तो उन सबको रिमूव करने के लिए ज़रूरत है कि रिएक्टिव पावर अपने सर्किट में कम से कम होनी चाहिए। और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, अपन अगर सिंगल पेज सर्किट की बात करें तो Q इज इक्वल टू होता है वी आई साइन पाई। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आपको पता है V वोल्टेज है, I करंट और साइन पाई क्या है, एंगल। ठीक है, और रिएक्टिव पावर 3 पेज सर्किट में आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपली है √3 वी आई साइन पाई। V यहाँ लाइन वोल्टेज और I यहाँ क्या है, लाइन करंट है। ठीक है, अब अपन जानेंगे कि क्या होती है अपेरेंट पावर, जिसको अपन केवीए से रिप्रेजेंट करते हैं। अपेरेंट पावर का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर इज नोन एज अपेरेंट पावर। मतलब मल्टीप्लाई कराओ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का तो उसे बोलते हैं केवीए। ठीक है, तो ये सिंपल है। अभी अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अपन इन सारे पैरामीटर्स को आसानी से समझेंगे। एक मोटर है सिंगल पेज की जिसका वोल्टेज है 230 और उसकी पावर रेटिंग है 3 HP, पावर फैक्टर 0.8। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, किलोवाट एम्पियर और किलोवाट एम्पियर रिएक्टिव, इनको फाइंड आउट करना है। और अगर ये मोटर 10 घंटे के लिए कंटिन्यू चले तो अपनी यूनिट का कंजप्शन कितना होगा वो भी हमें साथ में निकालना होगा। तो पहली चीज़ है अपन पावर फैक्टर कहाँ से फाइंड आउट करते हैं। एक पावर फैक्टर मीटर आता है, उससे अपन देख सकते हैं कि पावर फैक्टर कितना है, बट इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखा है। तो सबसे पहले निकालते हैं किलोवाट, मतलब कि एक्टिव पावर। तो आपको पता है कि 1 HP में कितना होता है, 746 वोट होता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो आएगा 2238 वोट। और
इसको अपन किलोवाट में कन्वर्ट करें तो वो कितना हो जाएगा 2.23 किलोवाट। पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर है कि अपने को करंट निकालना है। करंट क्या होगा, P इज इक्वल टू एक्टिव पावर इज इक्वल टू होता है VI cos फाई, मतलब वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। आपको पता है पावर कितनी है 2238, वोल्टेज 230, और आपको पता है कि पावर फैक्टर 0.8 है, तो आई निकल जाएगी कितनी 12.16 एम्पियर, मतलब 12.16 एम्पियर करंट अपनी इस मोटर में फल होगी। अब अपन निकालते हैं क्या, रिएक्टिव पावर, ठीक है, उसको क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आती है VI sin फाई। अब आपको पता है cos फाई अगर 0.8 है तो यहाँ से आप फाई निकाल सकते हो cos इनवर्स 0.8, जिसकी वैल्यू आएगी 36.86 डिग्री। तो इसको अपन अगर फॉर्मूला में पुट करें तो Q इज इक्वल टू, मतलब रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाई बाई 12.16 इंटू साइन 36.86। तो साइन 36.86 की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास रिएक्टिव पावर आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आएगी 1677.69 kVAR। इसकी यूनिट क्या होगी kVAR। तो अपने रिएक्टिव पावर भी निकाल लिया। अब अपन निकालेंगे सिंपली अपेरेंट पावर, जिसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। तो आपको पता है 230 वोल्टेज और करंट कितनी है 12.16 एम्पियर। तो आप एस निकाल सकते हो, वो आएगी 2796 वोल्ट एम्पियर। मतलब इसको अगर अपन KVA में कन्वर्ट करें तो 2.79 KVA हो जाएगा। और अगर ये मोटर 10 घंटे के लिए कंटिन्यू दिन में चलेगी तो यूनिट कंजप्शन कितना होगा। तो आपको पता है कि 10 घंटे को 2238 से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो अपना आ जाएगा यूनिट कंजप्शन। जैसे 2238 को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो आया 22,380, और इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे यूनिट को निकालने के लिए तो वो आएगा 22.38 किलोवाट आवर, जिसको अपन यूनिट बोलते हैं। मतलब 22.38 यूनिट ये अपनी मोटर लेगी। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये सब सारे पैरामीटर आसानी से समझ आएंगे। गाइज ये था आज का हमारा वीडियो, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, सिंपली यू कैन पुट अप बिलो इन कमेंट बॉक्स।